त्रिभुवन हृद मधुर विशद वक्काणम् अन्तातीत गुणाणम् नमो जिनाणम् चिद भवाणम् अभिवंदिऊन शिरसा अपुन भव कारणं महावीरम् ते सिंपयथ भंगम मग्गम मुखस्वोच्छामि। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पूर्ण करने की दिशा में ये उपक्रम आगामी विषय वस्तु के संदर्भ में ये व्याख्यान माला का आयोजन है। इसमें लगभग हम 100 व्याख्यान कर चुके हैं। आगे भी इसकी श्रृंखला चलने वाली है। अभी हमने जो उसका एक पहला प्रारंभिक विषय चुना है कि सामान्य मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या होता है। तो सामान्य मोक्ष मार्ग के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की इनकी विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी। अभी सामान्य मोक्ष मार्ग की चर्चा हो रही है। उसके लिए हमने वर्तमान में पंचास्ति काय ग्रंथ का जो दूसरा अध्याय है, जिसे द्वितीय श्रुत स्कंध भी नाम दिया गया है, अमृतचंद्राचार्य की समय व्याख्या नाम की टीका में, उसके अंतर्गत हम अभी चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है। वर्तमान में इसका जो दूसरा स्कंध है, द्वितीय श्रुत स्कंध है, उसमें 9 पदार्थों की चर्चा है और उसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है 9 पदार्थ पुरस्सर मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णनम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये जो अधिकार है, ये अधिकार तो हम मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग का वर्णन 9 पदार्थ पुरस्सर कर रहे हैं। माने 9 पदार्थों को आगे रख करके, 9 पदार्थों के आधार पर, 9 पदार्थों को का नेतृत्व स्वीकार करते हुए, ऐसा पुरस्सर शब्द का अर्थ कल आपको बताया था। तो ये 9 पदार्थों की चर्चा को उन्होंने मोक्ष मार्ग से जोड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 9 पदार्थ की चर्चा को मोक्ष मार्ग से क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये जो 9 पदार्थ हैं, ये 9 पदार्थ इस जीव की अनादि काल से लेकर के अंत मोक्ष जो अवस्था है, उस पूरी अवस्था का चित्रण जो है वो ये 9 पदार्थों में होता है। क्यों? क्योंकि 9 पदार्थों में देखिए जीव है, अजीव है, माने अनादि से ये 2 पदार्थ तो हैं ही, जीव अजीव। तो इसलिए ये जीव, इस जीव की अनादि से कहानी है, इसमें ये अनादि बनने की सिद्धि हो जाती है जीव से। अजीव अनादि से जीव के साथ में जुड़ा हुआ है, इस कारण से उसकी भी चर्चा आ जाती है। अनादि काल से ये पुण्य पाप के फल भोगता आ रहा है। कभी पुण्य के फल में गया तो कभी पाप के फल में गया, तो कभी ऐसे ये अलग अलग तरीके से ये जीव जो है वो कभी स्वर्ग आदि में गया तो कभी नरक आदि में गया। तो ये पुण्य पाप का फल भोगता आ रहा है ना ये जीव। जो अनंत, जो इस जीव ने अनंत काल में, मालूम है आपको बच्चों,
अनंत पंच परावर्तन किए हैं। ये पंच परावर्तन का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा मालूम नहीं, लेकिन ये पंच परावर्तन ये बताते हैं कि हम जो 84 लाख योनियों में संसार में भटकते हैं, ये संसार में भटकने का एक सबसे बड़ा जो पैमाना है, जो शास्त्रों में वर्णित है हमारे, उसे कहा गया है पंच परावर्तन। पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भव परावर्तन, ऐसे 5 परावर्तन है। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो ये 5 परावर्तनों के नाम। तो कौन कौन से बताए? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भव परावर्तन। ऐसे 5 परावर्तन जो हैं ये पूरे संसार में घूमता रहता है। इसमें जो है अच्छे से अच्छी अवस्थाएं, स्वर्ग आदि की अवस्थाएं, 9वें ग्रेव्यक तक की अवस्थाएं, वो भी इसमें शामिल हैं, और 7वें नरक तक की अवस्थाएं वो भी इसमें शामिल हैं। पंचेंद्री की अवस्था, पंचेंद्री में भी आप समझ लो कि ये जीव अनंत बार द्रव्य लिंगी मुनि बनकर भी, ये जीव ने जो है पर्याय धारण की है द्रवलिंगी मुनि बनकर भी। तो कहाँ द्रवलिंगी मुनि बना है, तो कितने उत्कृष्ट शुभ परिणामों से बना होगा। लेकिन ऐसा छेड़ाला में आता है ना कि क्या आता है उसमें, अनंत बार वो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायु, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायु। ग्रीवक माने 9वें ग्रीवक में उत्पन्न हुआ अनंत बार। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उसको किंचित भी सुख नहीं मिला। और एक और पंक्ति आती है पहली ढाल में, जो विमानवासी हु थाय, विमानवासी की अवस्थाएं है ना ये सब 9वें ग्रीवक तक। 9वें ग्रीवक ऊपर भी है, लेकिन वो सम्यक दृष्टियों के लिए होते हैं। ग्रीवक के ऊपर अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर विमान हैं, वहां पर सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं, बल्कि मुनि पद धारण करके जो जीव हैं वो इतनी उत्कृष्ट अवस्था में जाते हैं। सम्यक दृष्टि तो जाते ही हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि में भी विशेष रूप से जिनने भावलिंगी सहित मुनिपना धारण किया हो, वो ये 5 सर्वार सिद्धि आदि 5 अनुत्तर विमानों में और 9 अनुदिश में जाते हैं। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, ये एक तरफ तो शुभ भाव की उत्कृष्टता कितनी हुई, 9वें ग्रीवक तक चला गया ये जीव पंच परावर्तनों में, लेकिन दूसरी तरफ उसके भावों की निकृष्टता इतनी हुई कि नरकों में तो गया ही, लेकिन और भावों की निकृष्टता होते 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 एकेंद्रीय पर्याय में भी पहुंच गया। वो एकेंद्रीय पर्याय में भी जो है ना निगोध में पहुंच गया। एकेंद्रीय पर्याय तो ये कल बताई थी ना आपको, 5 अवस्थाएं, 5 स्थावर काय की। कौन कौन सी बताई थी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर काय। तो ये 5 स्थावर कायों में भी और निकृष्ट अवस्था जो है उसका नाम है निगोध। निगोध किसे कहते हैं मालूम आपको? निगोध कहते हैं जहां पर एक शरीर होता है, बहुत छोटा सा, सुई की नोक पर जो है अनंत निगोध शरीर होंगे। एक अनंत नहीं, असंख्यात। एक जो है ना सुई की नोक पर असंख्यात निगोध शरीर का वास रह सकता है। और शास्त्रकार ये कहते हैं कि एक निगोध शरीर में अनंत अनंत जीव रह सकते हैं। उनका शरीर एक है, हमारे पास तो सबका शरीर अलग अलग है। ये हमारी अवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन निगोदिया जीवों के, निगोदिया की अवस्था इतनी खराब होती है कि वहां शरीर तो एक होता, जैसे एक कमरा हो, कमरा तो एक है, और इसमें जो है हम आदमियों को ठूसते जाएं, भरते जाएं। 10 बाई 10 का कमरा है, हमने 50 आदमी ठूस दिए, 100 आदमी ठूस दिए, 1000 आदमी ठूस दिए, और नहीं बन रहे हैं तो जबरदस्ती धक्का मार मार करके जैसे जिंदा लाश हो ऐसे भर रहे हो। तो बताओ आप कैसी, माने कितनी खराब स्थिति हो सकती है। लेकिन ऐसे सुई की नोक के बराबर तो शरीर नहीं है, और उसमें अनंत जीवों को एक साथ रहना पड़ रहा है। उनका एक साथ जन्म होता है, एक साथ मरण होता है। माने
बहुत खराब हालत है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, मैंने एक श्वास में 18 बार के बराबर जन्म मरण होता है। ऐसी बड़ी दुर्दशा वाली स्थिति होती है, बहुत दुर्दशा वाली। ऐसा लिखा है शास्त्र में, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। मैंने इतने जीव हैं कि जितने 3 काल में भी सिद्ध नहीं हुए, उससे भी अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में होते हैं। मैंने आपको आश्चर्य हो रहा होगा, विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये शास्त्रकार ने, हमारे जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में ये बात बताई है। तो इसलिए जो है सर्वज्ञ भगवान ने बताई है, इसलिए इसमें तो कोई शंका की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती है। अब इतनी बात आप समझो, और ये जो है ना, ये किसी दूसरे की बात नहीं चल रही है, ये हमारी आपकी बात चल रही है। हम आप भी ये पूरे पंच परावर्तन, अनंत पंच परावर्तन कर चुके हैं, और उसमें हमने भी वो निगोद की ऐसी अवस्थाओं में अनंत बार गए हैं, और ऐसी नव्य क्रियक में भी चले गए हैं अनंत बार। तो जो है ये, इसमें कोई कमाल नहीं है। कमाल तो भैया इसमें है कि ये जो 9 पदार्थ है ना, ये जीव अजीव की ये जो पंच परावर्तन की श्रृंखला है, इससे ऊपर उठ करके, पुण्य पाप से भी ऊपर उठ करके, आश्रव बंध से भी ऊपर उठ करके हम संवर निर्जरा में प्रवेश करें, निर्जरा पूर्वक हम फिर मोक्ष में जाएं, तब आप समझना कि हमारा जो ये जो है मोक्ष मार्ग ये पूरा होगा, और मोक्ष में जाकर के उसका समापन, एंड होगा, द एंड होगा। क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि ये जो 9 पदार्थ है ना, ये 9 पदार्थ में इस जीव की कहानी है। वाह! 6 द्रव्यों में तो 6 द्रव्यों के स्वरूप बताए हैं, 5 अस्तिकायों में तो 5 लोक का स्वरूप बताया, दुनिया का स्वरूप बताया, विश्व का स्वरूप बताया। लेकिन यदि कोई पूछे मेरे को दुनिया की कहानी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया की बात से कोई मतलब नहीं, आप तो मेरी बात बताओ, मेरी कहानी सुनाओ, मेरी कहानी सुनाओ, तो ये 9 पदार्थों में मेरी कहानी बताई गई है। और देखो, मैं इसीलिए आपको कल बताया था, वो कहानी का प्रारंभ कल जब अपन पढ़ रहे थे, तो वो कहानी का प्रारंभ कल आपको 5 स्थावर काय के जीवों से, आपको पंचास्ती काय में जीव पदार्थ का विवेचन जब किया गया, तो वो कहानी को उन्होंने वहां से प्रारंभ किया। कहां से प्रारंभ किया? स्थावर काय से, माने वो एकेंद्रीय अवस्था से प्रारंभ किया, और वो एकेंद्रीय अवस्था की उन्होंने 5 स्थावर काय के नाम बताए थे। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बात बताई थी कल, 2 बातें मुख्य रूप से बहुत अच्छी बताई थी, मैं आपके सामने वो रिपीट करना चाहता हूँ। एक बात तो उन्होंने ये बताई थी ना कि ये जो 5 स्थावर काय होते हैं, इनमें 5 इनके हैं तो 5 स्थावर, लेकिन इनमें भी 2 भेद हैं। 2 भेद कौन से हैं? कि एक अपेक्षा से 5 स्थावर में 3 स्थावर हैं और 2 त्रस हैं। ये बात उसमें 109 नंबर की गाथा में आई थी, 109 में आई थी कि 110 में आई थी? हाँ, नहीं, 111 में आई थी। 111 नंबर की गाथा में ये बात कल आई थी कि उन्होंने ये बताया था, पंचास्ती काय निकालो ना भैया ग्रंथ, सुदर्शन जी, भूषण जी, देखो 111 नंबर की गाथा में उन्होंने स्थावर काय 2 प्रकार के बताए थे। 3 स्थावर तो ऐसे थे कि जो हलते डुलते भी नहीं है, पृथ्वी है, और क्या बताया था? पृथ्वी को बताया, जल को बताया था, और एक बताया था उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। वनस्पति भी स्थिर रहती है, लेकिन हवा चलती है, तो उसको उन्होंने स्थावर होने पर भी उसको चलने फिरने वाला बताया। और इसी प्रकार से वायु को भी चलने फिरने वाला बताया था, और अग्नि को भी, वो ऊंची लपटें उसकी उठती है ना ऐसा, तो वो हलन चलन उसमें दिखाई देता है अग्नि में, तो उसको भी उन्होंने बताया था 111 नंबर की गाथा में। तो इसके बाद में जो है दूसरी बात उन्होंने एक बहुत अच्छी बताई थी कि ये जो स्थावर काय के जीव होते हैं, ये हमको जीव जैसे लगते क्यों नहीं हैं?
और यदि इसमें ये हमको जीव जैसे नहीं लगते हैं तो फिर हम इनको जीव क्यों माने? कोई ये बोलेगा कि भैया हम तो स्थावर वाले जो जीव हैं इनको हम जीव नहीं मानेंगे। कल आपको बताया था ना कि भैया आप ऐसा करो कि आपको भी जो है इसका परीक्षण करना है, वैज्ञानिक बनना है, तो आपको ये बात आपको भी समझानी पड़ेगी, सिद्ध करनी पड़ेगी कि ये जो है इस प्रकार से क्या बोलते हैं, आप उसमें सिद्ध करना है कि वनस्पति में जीव तो सिद्ध हो गया था, अब वायु में जीव सिद्ध करना है, पृथ्वी में जीव सिद्ध करना है, जल में जीव सिद्ध करना है, अग्नि में जीव सिद्ध करना है। तो ये जो है इस प्रकार से ये बात ये होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये 113 नंबर की गाथा में उन्होंने ये बात कैसे समझाई थी कि देखो भैया, कहीं पर आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ पर जीव है क्या नहीं है, हलन चलन नहीं दिखाई दे रहा इसलिए आप उसको जीव नहीं मानोगे, फिर तो आपको अंडे में भी जीव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें हमको पता नहीं चलता है अंडे के अंदर जीव है क्या नहीं है। गर्भ में भी जीव मत मानो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है गर्भ में जीव है। फिर आप बेहोश आदमी को भी जीव मत मानो, क्यों? क्योंकि वो तो बेहोश हो गया, हलन चलन नहीं कर रहा है, तो आप उसको भी जीव मत मानो। तो जैसे उसमें जीव होता है, इसमें बहुत अच्छा शब्द आया था, जारी सया तारी सया। क्या मतलब? जारी सया माने जिस प्रकार उनमें जीव होता है, अंडों में, गर्भ में या मूर्छित व्यक्ति में जीव होता है, तारी सया एगेंद्रिया जीवानेया, उस प्रकार से एकेंद्री को भी जीव मानना चाहिए। ऐसा कह करके उन्होंने एकेंद्रियों की कहानी हमको कल बताई थी। अब एकेंद्री से जैसे तैसे देखो, ये परिणाम में परिवर्तन वहां भी होता है, परिणाम बदलते हैं। तो ये जो है ना, निगोध से ये जीव एकेंद्रीय पर्याय को धारण किया, एकेंद्रीय पर्याय के बाद में फिर उसने दो इंद्रिय पर्याय में गया। अब जब दो इंद्रिय पर्याय में गया तो दो इंद्रिय पर्याय में उसकी कैसी अवस्था हुई है, वो कौन जीव हैं जो दो इंद्रिय होते हैं, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आचार्य कुंद भगवान बता रहे हैं। छैढाला में मालूम दो इंद्रिय के बारे में क्या लिखा? दो इंद्रिय के बारे में छैढाला में क्या लिखा? छैढाला आप पढ़ेंगे। छैढाला में लिखा है, दुर्लभ लही ज्यों त्रसतणी त्यों पर्याय, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रसतणी। क्या बात है! माने ये दो एकेंद्री से दो इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना भी इतना कठिन है, इतना कठिन है, जैसे किसी को चिंतामणि रत्न मिलना कठिन है। बोलो, चिंतामणि रत्न देखा है आपने? देखा है? घबराना मत, मैंने भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये चिंतामणि रत्न के बारे में तो भैया शास्त्रों में ही पढ़ते हैं। चिंतामणि रत्न साक्षात होता भी होगा कि नहीं होता होगा, ये भगवान जाने। माने हमने तो नहीं देखा, शास्त्र में तो जरूर सुना। चिंतामणि रत्न मालूम किससे कहते हैं? चिंतामणि रत्न उसे कहते हैं कि जो जिसके सामने हम कुछ भी विचार करें, चिंता करें और सोचें कि हमको बहुत अच्छा घर मिल जाए, तो बिल्कुल जैसे घर सामने, चिंता आपने चिंता करी और वो सामने उपस्थित हो जाए, जैसे जादू से कोई चीज आ जाए, चिंता करने मात्र से। अपने इसमें एक दोहा आता है, छंद आता है, शायद छैढाला में ही आता है ना, कौन सा छंद आता है वो? उसमें ऐसा लिखा है, जांचे सुरतरु दे सुख। ये कल्प वृक्ष होते हैं ना, कल्प वृक्षों के बारे में सुना होगा आपने। कल्प वृक्ष होते हैं तो वो तो याचना जब उनके सामने जाकर के हम करते हैं तो वो जांचे सुरतरु दे सुख। तो कल्प वृक्ष हम याचना करते हैं उनके सामने कि भैया हमको बहुत जोर के भूख लगी है, हमको भोजन दो, हमको बहुत सर्दी लग रही है, हमको कंबल दो, हमको जो है ऐसा जो भी आप मांग करोगे, डिमांड करोगे, हमारे को कपड़े पहनने को नहीं है, हमको कपड़े दो। तो जो भी डिमांड करोगे वो, हमको किताब नहीं है, हमको किताब दो, तो वो डिमांड पूरी करता है कल्प वृक्ष। ये पहले दूसरे तीसरे काल में होते थे, अभी तो पंचम काल चल रहा है ना, तो पहले दूसरे तीसरे काल में कल्प वृक्ष होते थे। तो जांचे सुरतरु दे सुख और चिंतत चिंता रैन।
और चिंतामणि रत्न ये कल्प वृक्ष से भी उत्कृष्ट होता है। वो क्या होता है? वो चिंतत चिंता रैन, चिंता करने से वो चिंतामणि रत्न, रैन चिंता, रैन माने चिंता, चिंतामणि रत्न, वो चिंता करने से हमको सब सुख देता है। देखना, हमारे पास में कल्प वृक्ष नहीं है, हमारे पास में चिंतामणि रत्न नहीं है, लेकिन हमारे पास में ऐसा चैतन्य रत्न है ऐसा चैतन्य रत्न है कि वो बिन जांचे, बिना याचना किए, बिन चिंतये, बिना चिंतवन किए, सकल सुख दैन, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दैन। धर्म रूपी जो रत्न है वो हमारे पास में है, तो वो धर्म रूपी रत्न हमको बिना याचना किए, बिना चिंता किए सकल सुख दैन, सब सुखों को देने वाला है। ऐसा जो है ये बड़ा बहुत ही जो है कितना सुंदर विश्लेषण दौलत राम जी साहब ने किया है दो इंद्रिय पर्याय के बारे में, कि दो इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना भी कितना, दो इंद्रिय माने क्या होता है? एक इंद्रिय के पास में तो एक इंद्रिय है, उसका नाम है स्पर्शन इंद्रिय, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय, माने उनको स्पर्श का ज्ञान हो सकता है, इसके अलावा रसना का ज्ञान, रस का ज्ञान, घ्राण का ज्ञान माने गंध का ज्ञान, रूप का ज्ञान, शब्द का ज्ञान उनको नहीं हो सकता। लेकिन जो दो इंद्रिय जीव होते हैं उनको दो, उनके ज्ञान में विशेषता आ जाती है, उनको स्पर्शन का भी ज्ञान होता है और उनको रस का भी ज्ञान होता है, रस का भी ज्ञान होता है। तो वो जो है ना उनको भी स्वाद महसूस होता है, मतलब जो स्पर्शन इंद्रिय वाले एक इंद्रिय वाले हैं उनको तो स्वाद कुछ महसूस नहीं होता है। अभी कोरोना वालों को भी कह रहे हैं ना, ये कोरोना का जब असर आ जाता है तो उसको जो है ना उसके सेंस काम करना बंद कर देते हैं, उसको स्वाद महसूस नहीं होता है, उसको गंध नहीं आ रही है, पता नहीं जैसे एक इंद्रिय जैसी अवस्था होने वाली है ये जो है कैसी दुर्दशा वाली स्थिति चल रही है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि वो दो इंद्रिय जीव जो हैं उनमें तो विकास हुआ है, उनको एक इंद्रिय से माने स्पर्श से आगे बढ़ करके रस का भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ऐसे जीव होते हैं, और ये जो है ना स्थावर है, ये तो सब हलन चलन नहीं करने वाले जो जीव थे एक इंद्रिय। दो इंद्रिय जीव जो हैं ये त्रस कहलाते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये उसके ऊपर के जितने भी जीव है ना वो त्रस कहलाते हैं। त्रस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये त्रस्यन्ते, ये अपनी इच्छा के अनुसार हलन चलन कर सकते हैं। उनको चलने की इच्छा हुई तो चलन करते हैं, उनको नहीं चलने की इच्छा हुई तो रुक सकते हैं। उनकी मतलब उनका शरीर ऐसा होता है कि वो उनका कंट्रोल होता है अपने शरीर पर, तो इसलिए उनको त्रस कहते हैं। तो ये दो इंद्रिय जीव जो हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब जीव त्रस कहलाते हैं। अब उनके बारे में यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, बहुत प्यारे उदाहरण दे रहे हैं। छैडाला में भी उदाहरण दिए हैं। क्या उदाहरण दिए हैं? उसमें जो है ना एक एक उदाहरण दिया। लट, पिपील, अली, आदि, सरी। लट को कहते हैं दो इंद्रिय, पिपील माने चींटी, उसको कहते हैं तीन इंद्रिय, और अली कहते हैं भौरे को, तो उसको वो चार इंद्रिय का। यहाँ पर तो कुंदाचार्य ने दो इंद्रिय के बारे में अलग से पूरी गाथा लिखी है, अकेले दो इंद्रिय जीवों के बारे में, और नाम भी बताए हैं। उसके तो कुछ नाम तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहे हैं, 2000 साल पहले क्या नाम चलते थे जीवों के, तो आचार्य कुंद भगवान ने वो बताए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम पढ़ते हैं गाथा, देखो 114 नंबर की गाथा आप देखिए, 114 नंबर की गाथा। शंभुक मादुवाहा शंखा सिप्पी अपाद गायकिनी। देखो आपके स्क्रीन पर भी आ रही है गाथा 114, ये वाली नीचे 114 गाथा, ऊपर आएगी गाथा दूसरे पेज पर। शंभुक मादुवाहा शंखा सिप्पी अपाद गायकिनी जानन्ति रसम फासम जेते बे इंद्रिया जीवा। देखो दो इंद्रिय जीव कौन है? जे
ते बे इंदिया जीवा। जे माने ऐसे हैं जो, ते माने वे, बे इंदिया जीवा। बे इंदिया माने, बे माने दो, बे वो पहले कहते थे ना ऐसा, एक कड़ा ए और बे, बे भी बोलते, दो को बे बोलते हैं। गुजराती में तो शब्द चलता ही है, लेकिन यहाँ तो प्राकृत में बे कहा गया है, बे इंदिया। देखो इसके उदाहरण बता रहे हैं कि शंभु, देखो शंभु नाम का कोई जीव है, मेरे को लगता है ये शंभु नाम का जीव भी कौन जीव है मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन शंभु नाम का जीव जो है वो दो इंद्रिय होता है। दूसरा भी शब्द वही थोड़ा सा मेरे को कठिन पड़ रहा है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो शब्द है, शंभु का तो नाम सुना भी है, लेकिन माधुवाह माने मातृवाह, मातृवाह नाम का दूसरा एक जीव होता है, वो भी दो इंद्रिय होता है। इसके बाद में तो आपको भी समझ में आ जाएगा। शंखा, शंखा माने शंख, जो पानी में रहता है शंख, वो दो इंद्रिय जीव है। हमको तो जो है ना किनारे पर, समुद्र के किनारों पर, नदी के किनारों पर वो शंख मिल जाते हैं। वो शंख तो उसमें से जीव चला गया है, कभी कभी नहीं भी जाता है, लेकिन जीव चला गया है तो हमको वो शंख जो है अच्छा बड़े साइज का भी कभी कभी मिल जाता है, तो उसको बजाते हैं तो बजता है, तो जो है ना वो शंख, उसी का नाम शंख है। और तीसरा है सिप्पी, हम देखते हैं ना वो समुद्र के किनारे और इसमें नदी के किनारे सीप, सीप जो ऐसी कान के आकार की सीप होती है, तो वो जो है ना सीप भी दो इंद्रिय जीव है। और दो इंद्रिय जीव कौन होते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा उन्होंने एक उसकी पहचान बताई है कि बोले जितने कृमि हो, जितने कीड़े आपको दिखाई देते हैं, और जिनमें अपादगा, अपादगा का मतलब है जिनके पांव नहीं होते, अपादगा माने जिनके पांव नहीं होते हैं, वो सब दो इंद्रिय जीव कहलाते हैं। देखो शरीर तो मिल गया, हलन चलन भी है, लेकिन पांव नहीं है। जैसे इल्ली वगैरह होती है ना, इल्ली, इल्ली इनके पांव नहीं होते हैं, तो ये जो कृमि है ये दो इंद्रिय कहलाती है। और भी उदाहरण बता सकते हैं दो इंद्रिय के। लट, लट, लट भी कहते हैं। काई जो होती है ना, पानी के ऊपर जो काई होती है, उसको भी कह रहे हैं दो इंद्रिय होती है, वो भी काई भी दो इंद्रिय। तो इस प्रकार से जो है ये एक इंद्रिय के बाद में दो इंद्रिय जीवों की इन्होंने कहानी सुनाई है हमारे को। और ये कहानी किसकी है, ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। माने हम एक इंद्रिय में रहे अनंत बार, और एक इंद्रिय से निकल करके फिर हम दो इंद्रिय में भी रहे। ये जो है ना, मैं आपको एक इनकी ये जो अपना पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ है ना, ये पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ की दो टीकाएं, बल्कि तीन टीकाएं मिलती हैं। एक अमृतचंद्राचार्य की टीका मिलती है, दूसरी जयसेनाचार्य की टीका मिलती है, तीसरी प्रभाचंद्राचार्य ने भी इस ग्रंथ पर टीका लिखी है। इसके अलावा भी एक और विद्वान आचार्य हुए हैं जिन्होंने इस पर टीकाएं लिखी हैं, समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय, इन तीनों ग्रंथों पर। लेकिन वो उनका नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन वो भी टीका मिलती है उनका। चलिए अभी तो हम आपको जयसेनाचार्य ने दो इंद्रिय का जब उन्होंने वर्णन किया, तो दो इंद्रिय का वर्णन करके उन्होंने जो बहुत प्यारी बात कही है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। देखो क्या लिखा उन्होंने, बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं जयसेनाचार्य कि देखो ये जुए होते हैं ना, जुए नहीं, सॉरी ये तो तीन इंद्रिय के हैं। लीख, लीख, लीख होती है ना, एक सर में लीख भी हो जाती है, वो दो इंद्रिय होती है। तो मैं तो ये बता रहा हूं आपको, इन्होंने जो लिखा कि संबूक, मातृवाह, शंख, शुक्ति, शुक्ति माने सीप, अपादग माने बिना पैरों की चलने वाली कृमि, ये जीव रूप करता, क्योंकि स्पर्श और रस दो को जानते हैं, इसलिए ये दो इंद्रिय कहलाते हैं। इसके बाद में जयसेनाचार्य, इसमें जयसेनाचार्य की टीका नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। बहुत प्यारी बात लिखी है उन्होंने कि ये हमको बताने के लिए लिख रहे हैं जयसेनाचार्य, भैया हे जीव, तू भले ही दो इंद्रिय हो गया, तो पर्याय में तू भले ही दो इंद्रिय हो गया है, लेकिन तेरा स्वभाव कैसा है,
तेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान केवल दर्शन का स्वभाव है। ये बात उन्होंने यहाँ पर लिख रहे हैं 114 गाथा की टीका। क्या लिख रहे हैं देखो, शुद्ध नय की अपेक्षा दो इंद्री के स्वरूप से पृथक भूत और केवल ज्ञान दर्शन दो से अपृथक भूत। दो इंद्री के स्वरूप से पृथक माने ये दो इंद्री मेरा स्वरूप नहीं है, दो इंद्री मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दो से अपृथक भूत मेरा स्वरूप है। जो शुद्ध जीवास्ति काय का स्वरूप है वो मन मेरी हम सबकी आत्माओं का वो स्वरूप है। उसकी भावना से उत्पन्न सदा आनंद, एक लक्षण सुख रस के आस्वाद से रहित स्पर्शन रसना इंद्रिय आदि के विषय सुख संबंधी रस के आस्वाद सहित जीवों द्वारा उपार्जित, माने हमने जो है पूर्व पर्यायों में ऐसे परिणाम किए हैं जिससे हमको दो इंद्रिय आदि पर्यायों में जाना पड़ा है। तो वो हमने कर्म बांधे हैं, उनसे दो इंद्रिय जाति नाम कर्म, उसके उदय के समय वीर्यांतराय स्पर्शन रसना इंद्रियावरण के क्षोभसम का लाभ होने से और शेष इंद्रियों संबंधी आवरण का उदय होने पर और नो इंद्रियावरण का उदय होने पर, नो इंद्रियावरण माने मन नहीं होता है। इंद्रियों का भी, तीन इंद्रियों का भी आवरण होता है और मन का भी आवरण होता है। तो हमारे मन नहीं होते हैं दो इंद्रिय अवस्था में, तो ऐसे दो इंद्रिय जीव मन रहित होते हैं। इस प्रकार उन्होंने मतलब ये भी बताया हमारे को कि हे जीव, तू पर्याय दृष्टि से जो भी पर्याय में रहे तो उस पर्याय को अपना स्वरूप मत मान लेना। तू तो अपना केवल ज्ञान केवल दर्शन जो तेरा स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, वो जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप को भूलना नहीं। ये बात हमारे को यहाँ पर जैसे आचार्य बता रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, तीन इंद्रिय जीवों की कहानी जो उन्होंने 115 गाथा में बताई है। तो वो 115 गाथा को अपन पढ़ते हैं। अब 115 गाथा देखिए, इसमें सब नाम दिए हैं। जुगांगु भीमक्कण पीपीलिया बिच्छू यादिया कीड़ा जानन्ति रसम फासम गंधम ते इंदिया जीवा। देखो क्या बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जू माने ये है जू, जो हमारे शरीर सर के ऊपर दो इंद्रिय जीव तो लीक होती है, वो बहुत छोटी होती है, और ये जो जुएं होते हैं ये बड़े होते हैं थोड़े, और बराबर हमारे चलते फिरते पकड़ में आते हैं। वो लीक तो चिपकी रहती है, लेकिन ये जो है ना, ये चलते फिरते होते हैं हमारे सर के ऊपर, तो वो पकड़ में आते हैं। और पकड़ में आकर के आपका यदि पकड़ थोड़ी सी कमजोर रही तो छूट जाएंगे और वो फिर गुम जाएंगे बालों में। इतने जोर के नहीं पकड़ना कि वो मर जाए, उसको निकाल करके डब्बे में कोई भी बर्तन में उसको जमा करके रखो और फिर कोई साफ सुथरे स्थान पर उनको छोड़ना। ऐसा नहीं करना कि इतने जोर के पकड़ना, बोले साहब भाग जाता है इसलिए मैंने इतने जोर के पकड़ा कि वो पिचक गया, तो आपका हाथ में खून के निशान आ जाएंगे। उसमें खून होता है, एक इंद्रिय में खून नहीं होता, लेकिन ये दो इंद्रिय जीव जो तीन इंद्रिय जीव होते हैं इनमें खून होता है। तो ये तीन इंद्रिय में तो बहुत स्पष्ट रूप से हमको ख्याल में आता है। तो ये जो है ना, वो जू मर जाए तो वो बड़ा पाप लगता है बहुत। तीन इंद्रिय जीव का घात माने महापाप। एक इंद्रिय जीव के घात में कम पाप होता है, दो इंद्रिय में उससे ज्यादा होता है, तीन इंद्रिय में उससे ज्यादा होता है, चार इंद्रिय में उससे ज्यादा होता है, पंचेंद्रिय जीव में उससे ज्यादा होता है। संगी पंचेंद्रिय हो तो उसका घात करने में तो महापाप कहलाता है। और उसके बाद में और मालूम क्या क्या लिखा है शास्त्रों में, लिखा है कि संगी पंचेंद्रिय में भी आपने जानवर को मारा और आदमी को मारा, दोनों में बहुत फर्क है। आदमियों में भी आपने सामान्य आदमी को मारा और अपने परिवार के किसी सदस्य को मार दिया, बहुत गुस्सा आ जाता है ना, कोई पति को मार देते हैं, कोई पत्नी पति को मार देती है। आजकल तो ऐसी कहानियां भी सुनने आती है कि बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया।
माने बुजुर्गों की हत्या कर देते हैं। बुजुर्गों हमारे दादा दादी वगैरह होते हैं, बोले ये बहुत परेशान करते हैं, अब इनने जो जितना जीना था जी लिया, अब हमने इनको हम तो इनको अब हम नहीं पाल सकते हैं, तो मार देते हैं। कितनी गंदी बात है। तो ऐसे जो है ना, ये जितने बड़े जीव होते जाते हैं ना, माने आपने एक मनुष्य को मारा है, यदि मनुष्य को मारा है तो आप समझ लो कि आपने कितना बड़ा पाप किया। वो मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता था, आपने उसको सम्यक दर्शन से वंचित कर दिया। वो जीव मुनि बन सकता था, आपने उसको मुनि बनने से वंचित कर दिया। वो जीव केवल चौथे काल में तो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता था, आपने उसको केवल ज्ञान से वंचित कर दिया। इसका अर्थ कितना बड़ा पाप हो गया। भगवान बनने से आपने एक जीव को रोका है, तो ये इतना बड़ा पाप कहलाता है इस दृष्टि से। इसलिए जो है यहाँ पर ये विचार करा रहे हैं कि देखो, तुमको फिर से जाना है कि वहीं नरक निगोद में जहां से निकल करके आए हो, अब वहां नहीं जाना है, तो ऐसे पाप मत करो, सम्यक्त्व का विचार करो, तत्वार्थों का श्रद्धान करो, अपनी कहानी तो सुनो। 3 इंद्रिय जीवों की कहानी सुना रहे हैं। जू, फिर कह रहे हैं कुंभी, जूग, जूगा कुंभी, जू कुंभी भी एक नाम, एक जीव होता है, 3 इंद्रिय जीव। खटमल, खटमल जो है ना, ये 3 इंद्रिय जीव है। खटमल 3 इंद्रिय है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि 4 इंद्रिय होगा, लेकिन खटमल जो है 3 इंद्रिय है। चींटी, चींटी 3 इंद्रिय जीव है। ये सबसे ज्यादा हम चींटियां हमारे निमित्त से मरती हैं, क्योंकि ये होती भी बहुत हैं, तो हमको जहां जहां कहीं पर भी मैंने हो जाती हैं और हमको ख्याल नहीं रहता है, हमारा पांव पड़ जाता है, उससे बड़ी जीवों का घात होता है। चींटी, बिच्छू, बिच्छू 3 इंद्रिय और काटता क्या जोरदार है, और जहर चढ़ जाता है उसका, तो आदमी मरने की नौबत आ जाती है आदमी के। तो ये बिच्छू भी जो है वो 3 इंद्रिय जीव है। मैंने उसमें भी आप देखो कितना विकास। एक तरफ चींटी है, वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है ना, और दूसरी तरफ बिच्छू है, इतना बड़ा जीव है बिच्छू, उसके बाद भी 3 इंद्रिय है। आदि जंतु ये 3 इंद्रिय हैं। क्यों 3 इंद्रिय कहलाते हैं? तो स्पर्श, रस और गंध, इन 3 विषयों का इनको ज्ञान होता है। स्पर्श का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से, रस का ज्ञान रसना इंद्रिय से, और गंध का ज्ञान घ्राण इंद्रिय से उनको होता है। इसलिए ये 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। चलें आगे अपन। अब अपन 4 इंद्रिय जीवों के बारे में पढ़ते हैं। 4 इंद्रिय जीव के लिए इसमें 116 नंबर की गाथा है। पंचास्तिकाय में 116 नंबर की गाथा में ये 4 इंद्रिय जीवों का कथन कर रहे हैं। देखिए 4 इंद्रिय जीव के लिए क्या लिख रहे हैं। उद्दंस मत्स्य मक्खिय मधुर मधुकरी भमरा पयंग मादिया रूवम रसम च गंधम फासम पुण्ते विजानंती। क्या लिख रहे? वो कह रहे हैं उद्दंस, डांस, डांस मच्छर होता है, डांस मच्छर आदि कहलाते हैं। तो डांस एक अलग टाइप का जीव होता है और मच्छर अलग टाइप का जीव है। तो ये डांस भी 4 इंद्रिय है, मच्छर भी 4 इंद्रिय है, और फिर मक्खी देखो, उद्दंस, उद्दंस मसय मक्खी, देखो, तो ये मक्खी जो है ये भी 4 इंद्रिय जीव है। मधुमक्खी, वो जो पड़ जाती है ना पीछे, मधुमक्खी। एक बार हमारे को मधुमक्खी ने काट लिया था, तो हम जो है ना, वो मधुमक्खी का ऊपर छत्ता था एक झाड़ पर, और नीचे से हम निकल रहे थे। नीचे से निकले तो हमने तो कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करी थी, लेकिन कोई दूसरा उसके पहले छेड़छाड़ करके चला गया होगा। तो उस समय जो है ना, हमको जैसे ही हम निकले, बंदरों ने छेड़ दिया था, तो मधुमक्खियां वो बिखर गई छत्ते से, वो हमारे पीछे पड़ गई, हमारे पीछे पड़ गई। वहां की बात है ये, बेसवा की, जब हम यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में थे ना, तो वहां बेसवा में एक तालाब है, उसके चक्कर काट रहे थे, तो उस वहां पर वो झाड़ के नीचे हमारे पर आ गया। हम भागने लगे तो एक कोई वहां कोई हिंदू साधु महात्मा थे, उन्होंने हमको चिल्ला करके बोला, अरे दौड़ो मत, तुम जमीन पर लेट जाओ।
जमीन पर लेट जाओ। अरे धूल में कैसे, अरे तुम धूल देख रहे हो, जान बच जाएगी तुम्हारी। क्योंकि वो मक्खियां जो होती है ना थोड़ी ऊपर ऊपर रहती है, जमीन के ऊपर ऊपर रहती है, तो जमीन को वो टच नहीं करती है। तो इसलिए जो है जमीन पे हम लेट गए, फिर उनने साधु महात्मा ने किसी को भेज करके हमारे ऊपर कंबल डलवाया और हम दोनों के ऊपर हो गया था स्वर्णलता को, और हम दोनों पे मधुमक्खियों का वो वार हो गया था। तो फिर हम जो है जैसे तैसे बचे। फिर हम वहां गए डॉक्टर के यहाँ भी, फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने दवा वगैरह भी, जो भी इलाज भी हुआ उसका। एक और इलाज उन्होंने घरगुती इलाज बताया था, बोले जहां जहां तुमको मच्छर ने मधुमक्खी ने काटा है ना, तो वो अपना डंक छोड़ जाती है और वो डंक परेशान करता है। उसके लिए तुम जो है ना कोई जंग वाली चीज, जैसे चाबी होती है हमारी, या लोहे की जंग, लोहे की में किसी में जंग लगी हो ना, तो वो लोहे की चीज को आप घिस लो वहां पर, तो वो घिसोगे तो उसका जहर आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो लोहे की चीज से हमने घिसा, बहुत सारी जगह काटा था बहुत सारी जगह घिसा भी, और फिर दवाई भी खाई। फिर कोई ज्यादा हमको नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि उसका प्रिकॉशन पूरा ले लिया, तो हम बच गए। वो साधु महात्मा ने बचा दिया था हमारे को। तो ये जो है ना मधुमक्खी जो है ये 4 इंद्रिय की। और देखो इनका आप ये मधुमक्खी के ये जो रूप होते हैं ना, जब हमने उनके घर को, घर से उजाड़ा, उनको किसी ने भी उजाड़ दिया, हमने पत्थर मार के उजाड़ दिया, या बंदर ने उजाड़ दिया, या किसी ने उजाड़ दिया, ये मधुमक्खियां पकड़ने वाले जाते हैं तो ये वो जो है ना वो कैसे छत्ते उनके काटते हैं, तो वो तो बहुत मधुमक्खियां वहां से फिर भागती हैं। तो उनको जो है ना जब उनका घर उजड़ता है तो उसका उनको तीव्र रोष आता है, तीव्र गुस्सा आता है, और वो गुस्से में वो जो है ना जो उनके अड़सट्टे में आता है उसको वो काटने को दो। वैसे आपको वो बहुत भली होती हैं, उनको कषाय ना हो, मंद कषाय में वो अपने घर में रह रही हैं बढ़िया आराम से, लेकिन आपने उनको घर से बाहर कर दिया तो वो तो गुस्सा आने ही आना है उनको। फिर तो आप उनके अड़सट्टे में आ गए तो आपका मतलब बहुत जोर के काटती है, आदमी मर तक जाता है। ये मधुमक्खी का भी जहर होता है, मर तक जाता है इसमें। इसलिए जो है ये मधुमक्खी 4 इंद्रिय जीव है, जबकि उसको बहुत ज्यादा मन नहीं है उसके पास में, इसलिए उसको विवेक तो है नहीं, कसाय बहुत आ गई, और विवेक तो है नहीं कि भैया इनने थोड़ी हमारा वो किया है, इनने हमारा थोड़ी वो तोड़ा है, वो तो बंदरों ने तोड़ा है। उनको मन नहीं है, उनको विचार नहीं है, उनको तो जो सामने आया उस पर वो कर देंगे। तो ऐसा जो है ये उदाहरण इसमें मधुमक्खी का उदाहरण दिया। ये जो भंवरा होता है ना, फूल के चारों तरफ भंवरा डोलता है, भंवरे में वो कोई गीत भी है ना, तो भंवरा है तो वो भी 4 इंद्रिय जीव है। पतंग, ये जो लाइट के ऊपर जो कीड़े आ जाते हैं, लाइट के ऊपर गर्मियों में, बरसात के समय, सर्द गर्म जब हो जाता, पतंगा जिसको अपन बोलते हैं, तो वो पतंगा भी जो है वो 4 इंद्रिय जीव है। ये 4 इंद्रिय क्यों है? क्योंकि रूप, रस, गंध और स्पर्श, इनको 4 सेंसेशन होते हैं, 4 सेंसेस होते हैं इनके पास में, इसलिए जो है ये 4 इंद्रिय कहलाते हैं। अब आगे देखिए पंचेंद्रिय जीवों के बारे में 118 नंबर की गाथा, नहीं 117 नंबर की गाथा में अब वो पंचेंद्रिय जीवों की सूचना दे रहे हैं। 5 इंद्रिय जीव कौन कौन होते हैं इसमें? जो है ना 5 इंद्रिय जीवों में इन्होंने संगी असंगी का भेद नहीं किया है। इन्होंने 5 इंद्रिय में सामान्य 5 इंद्रिय बता दिए, तो संगी भी 5 इंद्रिय हैं, असंगी भी 5 इंद्रिय हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जो अपने 4 गति के जीव है ना, उनको पंचेंद्रिय के रूप में इन्होंने याद किया है। देखिए इसमें गाथा बड़ी प्यारी गाथा है इसकी। सुर नर नारय तिरिया, क्या है ये? सुर नर नारय तिरिया, मतलब सुर माने देवता, नर, नर माने मनुष्य, नारय, नारय माने नारक, माने नारकी, तिरिया, तिरिया माने तिर्यंच, ये 4 गति के जीव हैं। और ये 4 गति के जीव वर्ण रस फासक गंध सत्तन्हु, माने वर्ण का ज्ञान इनको होता है, रस का ज्ञान होता है, फास माने स्पर्श का ज्ञान होता है, गंध का ज्ञान होता है,
और सद्गन्नु माने शब्दों का भी इनको ज्ञान होता है, शब्दों का, कर्ण इंद्री के माध्यम से। तो और चार इंद्री के पास में आंख होती है। चार इंद्री जीव जो होती है ना, जो होता है, ये जो आपको सब उदाहरण दिए थे, इनके पास में आंखें हैं। मक्खी, मधुमक्खी, पतंग, और जो ये सब चार इंद्री जीवों के उदाहरण दिए थे, इन सबके पास में आंख हैं, आंख भी है, डांस, मच्छर आदि के पास में। और पांच इंद्री जीवों के पास में तो कान, कर्ण इंद्री भी है। तो ये पांच इंद्री कहलाते हैं। ये जो पांच इंद्री होते हैं ना, ये तीन प्रकार के भी होते हैं। कौन कौन से? जलचर, थलचर, खचरा। देखो, प्राकृत भाषा का शब्द है। जलचर माने जल में रहने वाले, थलचर माने थल में, स्थल पर रहने वाले, आपने साइंस में पढ़ा है। और खचरा, खचरा कौन है? खचरा कौन है? खचरा माने आकाश में रहने वाले। इनको ये आकाश कैसे, ख शब्द जो है ना, ये ख शब्द आकाश के लिए प्रयुक्त होता है। ख माने आकाश। खेचर भी कहते हैं, खे भी शब्द कहते हैं और ख भी कहते हैं। ये दोनों आकाश में रहने वाले उनको जीवों को, माने पक्षियों आदि को कहा जाता है। बलिया पंचेंद्रिया जीवा, ये पांच इंद्रिय जीव हैं। बलिया माने क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि इन इतनी जाति के जीवों में सबसे ज्यादा यदि बलवान कोई जीव है तो ये पंचेंद्रिय जीव बलवान है। आप देखो, जलचर, जलचर में वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं वो जो ऐसी समुद्र में ऐसी छलांग लगाती है, क्या बोलते हैं? व्हेल मछली, व्हेल मछली होती है। वो कितनी बड़ी होती है। कोई कोई व्हेल मछली तो हाथी से भी बड़ी होती है, हाथी से भी बड़ी होती है व्हेल मछली। और हमारे शास्त्रों में तो ये जो है ना, मत्स्य मछली के उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जो हमारा मध्य लोक में सबसे आखिरी का स्वयंभू रमण समुद्र है, वो स्वयंभू रमण समुद्र में इतनी बड़ी मछली है, इतनी बड़ी मछली है कि उस मछली को कहा है 1,00,000 योजन की मछली, महामत्स्य। उसको महामत्स्य कहा गया है। महामत्स्य, मत्स्य माने मछली, और महामत्स्य माने महामछली, माने सबसे बड़ी है ना वो। 1,00,000 योजन की मछली। 1,00,000 योजन माने क्या होता है मालूम आपको? 1,00,000 योजन किसे कहते हैं? 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। जो सुमेरु पर्वत है ना, वो 1,00,000 योजन का है। ये जो जम्बू द्वीप है हमारा, जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का चौड़ाई वाला है। मतलब वो मछली वहां से, ये शंभु रमण समुद्र बहुत बड़ा है। माने ये जो है ना हमारा जो जम्बू द्वीप है, इससे असंख्य गुना बड़ा है वो। असंख्य गुना बड़ा, माने आप उसमें 150 से ऊपर डिजिट लगाओ, एक के ऊपर 150 से ज्यादा डिजिट लगाओ, और ये संख्या जितनी बड़ी हो जाएगी ना, उसको कहते हैं असंख्य में जाता है। तो इतनी बड़ी असंख्य वाली संख्या, माने इतना बड़ा है वो समुद्र, इसलिए उसमें ये जम्बू द्वीप जो है ना, वो तो एक छोटे से द्वीप के बराबर है। छोटे से, माने जैसे हम समझ लो, आप विमान के ऊपर से यदि हमारे यहाँ का चित्र लिया जाए और हम जैसे कीड़े मकोड़ों के समान दिखाई देते हैं ना, ऐसी स्वयंभू रमण समुद्र के सामने ये जो हमारा जम्बू द्वीप है, मेरे को तो लगता है ऊपर से यदि हम फोटो खींचेंगे ना, तो जम्बू द्वीप का फोटो ही नहीं आएगा। क्योंकि वो इतना बड़ा मध्य लोक है ना, उसमें जम्बू द्वीप पे 1,00,000 योजन का है कुल। और पूरा जो मध्य लोक है वो असंख्य योजन का है। असंख्य योजन नहीं, उसको तो कहा असंख्य योजन में सबसे बड़ी संख्या है एक राजू के बराबर है मध्य लोक। और इस के असंख्यात टुकड़े किए जाएं तो एक जम्बू द्वीप उसमें आएगा। इसलिए एक जम्बू द्वीप के बराबर का महामत्स्य वहां पर रहता है। महामत्स्य, वो भी पंचेंद्रिय एक जीव है वो। बताओ, हमने आपको 2 उदाहरण बताए। एक तो वो सुई की नोक पर निगोदिया जीव के शरीर का उदाहरण बताया था। उसमें मतलब कितना छोटा है जीव, कितना छोटा हो गया। और यही जीव जब वो महामत्स्य की पर्याय में गया
तो महामत्स्य में जाकर के वो इतना बड़ा हो गया कि 1,00,000 योजन का हो गया। ये मालूम है, ये आत्मा में ये क्षमता है, आत्मा का एक गुण है। क्या गुण है? कौन सा गुण है आत्मा का? उसका नाम है संकोच विस्तार शक्ति होती है आत्मा में। कौन सी शक्ति? संकोच विस्तार नाम की शक्ति होती है। तो वो संकोच कितने ही छोटे से छोटा संकोच भी कर लेता है, सुई की नोक पर आ जाएगा। और विस्तार करेगा तो इतना विस्तार महामत्स्य के बराबर विस्तार हो जाएगा। अरे ये तो छोड़ो, हमारे केवली परमात्मा होते हैं ना, केवली परमात्मा, वो केवली परमात्मा अपने जब मोक्ष जाते हैं उसके पहले कोई केवली परमात्मा एक समुद्घात करते हैं। समुद्घात, केवली समुद्घात उसका नाम है। वो केवली समुद्घात करते हैं तो उनका आत्मा कितना बड़ा हो जाता है, मालूम कितना बड़ा हो जाता है? उनका आत्मा पूरे लोक में फैल जाता है, पूरे लोक। और कितनी देर में फैलता है? कितनी देर में? 4 समय में फैल जाता है। चौथे समय में, मतलब 4 समय में क्या, 3 समय के बाद में चौथे समय में वो केवली के बराबर, वो जो है ना पूरे लोक के बराबर हो जाता है चौथे समय में। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? माने एक समय में तो वो पूरे लोक के बराबर लंबा हो जाता है, दूसरे समय में वो पूरे लोक के बराबर चौड़ा हो जाता है, तीसरे समय में वो पूरे लोक के बराबर गहरा हो जाता है, और फिर एक समय तक के वो इस अवस्था में रहता है, और उसके बाद में फिर घट घट करके फिर वो अपने शरीर के प्रमाण आ जाता है। तो कुल 8 समय लगते हैं उसको। वो 8 समय में यहाँ से निकला था और यहाँ वापस आ गया अपने शरीर में। 8 समय लगते हैं कुल उसको। ये इसको कहते हैं केवली समुद्घात। तो ये केवली समुद्घात माने ये जीव की क्षमता तो देखो कितनी हुई। हो जाएगा बड़ा तो पूरे लोक के बराबर भी बड़ा हो सकता है, और छोटा हो जाए तो जो है वो निगोदिया के शरीर में भी आकर के रह सकता है, सुई की नोक के बराबर शरीर में भी रह सकता है। तो एक ऐसी इसकी क्षमता है ऐसी। अब ये सामान्य आप समझ लो, कोई चूहा है मर करके हाथी बन जाए, तो अब पहले तो चूहा इतना छोटा सा शरीर था उसका, चूहे का, अब मर करके वो हाथी बन गया तो हाथी के बराबर उसका आत्मा भी होगा कि नहीं होगा? तो होगा। तो ऐसे जो है उदाहरण से हम समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण है इसको समझने के लिए। एक छोटे कमरे में ट्यूबलाइट आप जलाओ तो वो आपका प्रकाश जो है वो पूरे कमरे में ही उतने में फैल जाएगा, और उसी को आप बड़े हॉल में एक ट्यूबलाइट जला दोगे तो उसका पूरा प्रकाश जो है पूरे हॉल में फैल जाता है। तो जो है जैसे वो प्रकाश में संकोच विस्तार की शक्ति है, ऐसे ही ये आत्मा में हमारी संकोच विस्तार की शक्ति है। आत्मा में भी एक प्रकाश नाम की शक्ति है प्रकाश नाम का गुण है। एक 12वीं शक्ति है 47 शक्तियों में प्रकाश नाम की। तो ऐसा आत्मा का भी ये एक संकोच विस्तार की शक्ति है आत्मा में। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रिय जीवों की कहानी यहाँ पर हमने पढ़ी है। अब इसके बाद में ये कहानी और भी आगे बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ाएंगे मालूम? माने ये जीव कैसे अपना कल्याण करता है। ये अभी तो 5 इंद्रिय माने 117 नंबर की गाथा पर अपन आए हैं, और ये प्रकरण जो है जीव पदार्थ का ये 123 गाथा तक चलेगा। माने अभी 118, 19, 20, 21, 22, 23 6 गाथाएं अभी ये जीव की कहानी और सुनाने वाली है। अभी हमने कितनी कहानी सुन ली है? 1 इंद्रिय जीव की, 2 इंद्रिय जीव की, 3 इंद्रिय जीव की, 4 इंद्रिय जीव की, सामान्य से 5 इंद्रिय जीव की। अब देवों की कहानी, मनुष्यों की कहानी, त्रियंचों की कहानी, नारकियों की कहानी, क्योंकि ये ऐसी अवस्थाएं हैं कि ये संगी पंचेंद्रिय होने के बाद में ये जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये कहानी जानना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। इसलिए ये कहानी जो है अब इसको और आगे बढ़ाएंगे अपन। आज अपन ने कितनी गाथाएं पढ़ी? 114, 15, 16, 17 4 गाथाएं अपन ने आज पढ़ी हैं। ये आपके पास में आपके घर में पंचास्ति काय संग्रह नाम का ग्रंथ मिल जाए तो आप देखना, नहीं तो आपका एक वो है ना ग्रुप है, महावीर विद्या निकेतन का भी एक ग्रुप है, उसमें मैंने बहुत सारी जगह तो डाल भी दी हैं।
आपके सुदर्शन जी को भी हमने दिया है ग्रंथ, तो आपको पीडीएफ उसकी मिल जाएगी। तो उसकी पीडीएफ में आप पेज नंबर 174 पर जाएंगे तो 117 नंबर की गाथा है, उसके पहले 171 वगैरह से आपको वो गाथा मिल जाएंगी, 114 से पूरा प्रकरण आप पढ़ सकते हो। 104 नंबर की गाथा से ये प्रकरण कौन सा जो द्वितीय श्रुत स्कंद था 9 पदार्थों के व्याख्यान का, वो 104-5 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है। चलिए, आज का अपना समय पूरा हुआ, इसलिए आज की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन इसमें बहुत जीवों की कहानी जो है, देखो 5-7 तत्वों के माध्यम से जीवों की कहानी बताई जा रही है। ये बड़ा प्यारा प्रकरण, और आचार्य कुंद भगवान ने पंचास्तिकाय संग्रह के माध्यम से ये जीव की कहानी बताई है। ये हमको समझने जैसी है और हम लोगों के लिए बड़े जो है काम की चीज है। अपना कल्याण यदि हमको करना है तो इसके माध्यम से हम अपना कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। चलिए, अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। किसी को कुछ प्रश्न हो तो 2 मिनट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं सुदर्शन जी से, नहीं तो अपन फिर जिनवाणी स्तुति तो करेंगे ही। आप लोग और विचार करके कुछ, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ बताना हो, किसी को कुछ विशेष बात बतानी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कल जैसे हमारे नरेश जी ने कुछ बात, विशेष बात बताई थी, महेश जी ने हमारे कल विशेष बात बताई थी, तो आप लोग कोई कुछ भी विशेष बात करना चाहता हो इन गाथाओं के संबंध में तो आप कर सकते हैं। ये देखो हैंड रेज उठा है अरहम जैन का। हमारे संजय जी हैंड रेज करो, मोबाइल से हैंड रेज, हाथ से नहीं, हैंड रेज, उसमें हैंड रेज होता है। भाई साहब मैं ये जानना चाह रहा था। हाँ बोलिए। ये जैसे अपन बच्चों को जब द्विइंद्री त्रिइंद्री ऐसे में तो चीज स्पष्ट हो जाती है जब अपन उसको विस्तार से पढ़ते जी, पर जब अपन बच्चों के लिए केवल ऐसा समझाते कि जैसे 4 इंद्री तक में एक मोटा मोटा लक्षण, एक एक लक्षण केवल, हाँ, एक इंद्री जीव होगा तो ऐसा होगा, 2 होगा तो ऐसा, 3 होगा तो ऐसा, 4 होगा तो ऐसा, एक एक लक्षण केवल कैसे अपन दे सकते हैं इनका? देखो 4 इंद्री में जैसे उड़ने वाला जीव 4 इंद्री होता है। हाँ, ये देखो नरेश जी बता रहे हमारे। हाँ बोलो, और बोलो। उड़ने वाले तो पंचेंद्री भी होते हैं। नहीं मतलब 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में, अगर 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में कंफ्यूज होता है ना अपने को। हाँ नहीं, 3 इंद्रिय में देखो, 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय में भी कंफ्यूज होता है। और एक इंद्रिय का, 2 इंद्रिय का उन्होंने बहुत अच्छा लक्षण बताया था। वो लक्षण बताया था अपाद का, माने जिनके पांव नहीं होते हैं वो जो हैं वो 2 इंद्रिय हैं, और जिनके पांव होते हैं वो फिर 3 इंद्रिय आदि होते हैं। 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय का अंतर नरेश जी ने जैसे बताया कि ये उड़ने वाले जो होते हैं वो 4 इंद्रिय होते हैं। माने उड़ने वालों को आंख की जरूरत पड़ती है जमीन पे चलने वालों को जो है उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। चलिए, तो ऐसा माने स्थावर काय का तो अपन चिन्ह पहचान ही जाते हैं कि भाई जिनमें हलन चलन नहीं होता है, और सारा पूरा दुनिया ही स्थावर काय से भरी पड़ी है। लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में एक तो देखो, इसके लिए महेश जी थोड़े से उदाहरण भी देना जरूरी होता है, इसलिए कुंदाचार्य ने 2, 3, 4 उदाहरण दे दिए कि भाई इनके जैसे जो जीव हैं वो 2 इंद्रिय हैं, इनके जैसे जीव हैं वो 3 इंद्रिय, इनके जैसे 4 इंद्रिय, ऐसे करके उन्होंने एक वो भी प्रयोग किया है ना। हाँ संजय जी बोलिए। संजय जी। विपिन जी हमेशा बोलते हैं कि एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय के हत्या करने से ज्यादा पाप लगता है, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, वैसे। तो अभी आपके प्रवचन में यह मेरे को समझ में आया कि मनुष्य की हत्या करने में कितना भयंकर महापाप होता होगा कि वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है, मुनि बन सकता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, नहीं, शास्त्रों में यही उदाहरण आते हैं ना कि मनुष्यों में भी यदि आप किसी परिवार के सदस्य को मारते हो, इसका मतलब है आपको तीव्र कषाय कितनी हुई है, कितनी तीव्र हुई कि आपने अपने पिता की हत्या कर दी, आपने अपने भाई की हत्या कर दी, आपने अपनी पत्नी को मार दिया, मतलब ये कितनी तीव्र कषाय हो गई। इसलिए इसको और सबसे ज्यादा तीव्र कषाय कब हुई मालूम? जब हमने दूसरे को नहीं मारा, अपने को ही मार दिया
आत्महत्या, आत्महत्या महापाप है, इसलिए। और मालूम है, और ऐसा आया है शास्त्र में, साधर्मी की हत्या जो है ना, परिवारी जन की हत्या से बड़ी हत्या साधर्मी की मानी, साधर्मी की हत्या को बड़ी हत्या मानी है। साधर्मियों में भी कोई व्रती हो, महाव्रती हो, ये जो है ना, ये लेवल और ऊपर ऊपर जाता जाता है। मैंने कितने आपको तीव्र कषाय के परिणाम हुए, ये बहुत अच्छा आपने विषय ध्यान दिलाया। और वो संकोच विस्तार का जो बताया वो भी बहुत अच्छा लगा, मतलब सूक्ष्म जीव और महाकाय बन सकता है स्वयंभू समुद्र में। बिल्कुल बिल्कुल, महामत्स्य भी बन जाएगा और यहाँ पर एक सुई की नोक के बराबर भी बन जाएगा। बहुत अच्छा। नरेश जी ने बोला, संजय जी ने बोला, हमारे महेश जी ने संदेश दिया। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है? बच्चे लोगों ने अरहम ने उठाया था ना, अरहम। हाँ बोलो अरहम। जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ बोलिए बोलिए। ये बोल रहे हैं कि आपने बताया कि मतलब जुआ और लीख, तो लीख को 2 इंद्री बता दिया और जुए को 3 इंद्री है, तो उसी जाति का जीव 3 इंद्री का जीव है ना? नहीं तो वो लीख ही जुआ बनती है क्या? नहीं, देखो दोनों की जाति अलग है। लीख जो होती है ना, वो देखो आपके पूरे बालों में चिपकी रहती है, वो हलन चलन नहीं करती है। और जुआ जो होता है वो तो बड़ा जीव हो गया, हलन चलन करता है, घूमता फिरता रहता है, काट देता है, उसका दर्द होता है। तो हुआ तो उसी से है ना भाई साहब? नहीं, मेरे अंदाज से तो अलग है, क्योंकि इन्होंने भी खुद लिख रहे हैं ना, आचार्य का उदाहरण हमने दिया आपको। और भी हम समझ सकते हैं, जैसा आप कह रहे हो, और भी समझ सकते हैं कि जुए में और इसमें क्या अंतर है। हाँ, तो वो चलिए। अच्छा एक मिनट में क्या, ये बच्चों को हेलो, हाँ नमो, ये बच्चों की ड्यूटी है कल से 2 वाक्य, हर बच्चे दो बच्चे कल से, जैसे कल नमो जैन और ये क्या नाम अनुभव, बच्चे लोग 2 लाइन जो भी प्रवचन में सुना, 2 लाइन 3 लाइन कल आपको प्रवचन के बाद में बोलना है, बच्चों का काम है ड्यूटी। हाँ, मुख्य बिंदु आप सुनाएं, बहुत अच्छी बात है। अरहम जैन को ले लिया था क्या? अरहम जैन को, अरहम जैन की मम्मी थी क्या वो? नहीं, अरहम जैन तो अलग बैठा है। बोलो बेटा बोलो। नमो का और ये अनुभव कम से कम 2-3 लाइन प्रवचन के आखिरी में, मैं किसी को भी पूछूंगा कम से कम, हाँ प्रवचन के एंड में जो प्रवचन सुना है आखिरी में 2 या 3 लाइन उसको बोलना है प्रवचन का। और प्रश्न भी पूछ सकते हैं, छोटा सा प्रश्न भी पूछ सकते हैं प्रवचन में से। हाँ, जो प्रवचन में अच्छी बात लगे वो उसका, लेकिन बताना प्रवचन का निचोड़ क्या है। ठीक है, बोलो अरहम, बोलो। हो गया भैया, हो गया। अच्छा चलो बेटा, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आइए सुदर्शन जी। स्वाद नय छड़ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणता जड़ कर्म ते तन बंधकार कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जगत जो किया उपकार उसके लिए जिनवाणी मां वंदना कर्म। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय।